हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सबसे पहला लेक्चर में मैंने एक मैथमेटिशियन के बारे में बात किया था जिसका नाम है श्रीधराचार्य। वो इंडियन मैथमेटिशियन थे, है ना। उन्होंने एक रूल निकाला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसके बारे में हम लोग उस दिन चर्चा सिर्फ किए थे, लेकिन डिटेल्स नहीं बताया था। तो आज मैं उसको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ओके, तो क्या था ये? सबसे पहले देखिए क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये था, इसको सॉल्व करना है ना। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वो कैसे करते हैं डिटेल्स में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये सी को सबसे पहले हम उधर ले जाते हैं, यानी बराबर माइनस सी। प्लस में है तो बराबर चला गया, बराबर हुआ, बराबर उस साइड माइनस सी। ठीक है। अभी ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी हमको फॉर्मूला में लाना है, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, कंप्लीट फॉर्मूला में लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी मैंने क्या किया, सी उस तरफ किए। अब दोनों साइड बी एक्स प्लस बी बाई टू ए से एडिशन करते दोनों साइड। और इसके पहले मुझे लगता है ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूं कि ए से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ये, ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी बाय ए एक्स माइनस सी बाय ए। ठीक है, एक स्टेप मैंने आगे लिया कि जब ये कंप्लीट ए से डिवाइड करेंगे तो दिस डिवाइड बाय ए, दिस डिवाइड बाय ए, यानी इस तरह से हो एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए और माइनस सी बाय ए से सी हमने दोनों साइड डिवाइड किया। ठीक है, अभी ए कैंसिल, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमको दोनों तरफ ऐड करना है, किस चीज से, x बाय बी ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर माइनस सी बाय ए प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर। हमने क्या किया, एडिंग बी बाय टू ए होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बी बाय टू ए से हमने एडिशन किया। ठीक है, अब ये क्यों किया, क्योंकि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने वाले हैं, दोनों को स्क्वायर करना है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाए, इसलिए करने वाले हैं। लेकिन ये कैसे पता चले कि यही है, बी बाय टू ए से ही करें, कैसे पता चलेगा है, तो उसको समझिए मैंने कैसे बी बाय टू ए दोनों साइड किया। तो चलिए देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ये है क्या, वो देखना है। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब पहला, ठीक है, प्लस ये क्या है, बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान देना है, हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो टू ए बी है क्या, टू अपनी मर्जी से डाला, ए क्या है एक्स, और बी स्क्वायर की जगह क्या है यहां पे, ये पार्ट बी बाय टू ए, और ये रहा माइनस सी बाय ए, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, स्क्वायर को ब्रेक किया। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए ये क्या है, देखिए टू टू कैंसिल, तो क्या बचा, बी बाय ए एक्स, बी बाय ए एक्स सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है, लेकिन उसको कैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ए स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या होगा, ए रहा ये पार्ट और बी रहा ये पार्ट, ये होल स्क्वायर। यहां से यहां तक का क्या वैल्यू हो गया, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब ताकि इसको ब्रेक करने के बाद यही मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीटली ये फुलफिल कर रहा है। इसलिए मैंने बी बाई टू ए को ही लिया ताकि ये एडजस्ट हो सके। और क्यों बी बाई टू ए लिया, क्योंकि टू टू कैंसिल और बी बाई ए इंटू एक्स लाना है, यहाँ पे ये पार्ट आपको एडजस्ट करना है। तो या तो आप याद कर लीजिए बी बाई टू ए, नहीं तो हम अरेंज करके इस तरह से हम लोग एडजस्ट करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, टू टू कैंसिल और बी बाई ए इंटू एक्स, सेम आ गया ये पार्ट। और ये फॉर्मूला में भी एडजस्ट हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। और ये पार्ट क्या हो गया, एलसीएम ए और 4a का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका डिनोमिनेटर डिवाइड बाय इसका डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, 4a बचा और वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो माइनस 4ac प्लस दिस डिवाइड बाय दिस यानी 1 और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज बी स्क्वायर। ये क्लियर है यहां तक। चलिए अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरेंज करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ओवर और टेंड्स टू। ठीक है, चलिए अभी कंप्लीट। यदि कोई भी चीज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 विच इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये होता है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उस तरह से इस तरह से ये होगा कि एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर ये होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए विल बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है, चलिए x प्लस बी बाय टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4 का स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर का 2a, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, राइट। ओके, अभी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पार्ट उस तरफ जाएगा तो माइनस b बाई टू ए, और ये पता है जब ये होता है तो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस, क्योंकि बताया था ना कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 4 यानी प्लस माइनस, प्लस 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, इसलिए प्लस माइनस हम लोग लिखते हैं। और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, क्लियर है। अभी एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 2a और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स की वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहां यदि हम लोग और पता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। डी को क्या बोलते हैं, इसको डी से डिनोट होता है ये पार्ट, यानी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और अपॉन 2a। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ।
अब यहां पे क्या, अगर अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ या लेट जो भी बोलो, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, पहला वाला प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। अगर दूसरा रूट क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, और इस बार माइनस लेते हैं, पहले एक बार प्लस लिया फिर एक बार माइनस लेते हैं, माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। इस तरह से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस तरह से हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। और यहां पे क्या बोलते हैं, एक नया चीज मिला मुझे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो कंप्लीट है। और यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये रूट्स आर रियल कब होगा, जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रियल होगा, रूट निकलेगा। तो इस तरह से ये हम लोगों ने वो जो सिद्धार्थाचार्य जी का रूल बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, इस तरह से उन्होंने एडिशन करके, एक एडजस्टमेंट करके दो रूट निकाला और मतलब सॉल्व, इसको सॉल्व कर दिया। दो रूट निकल गया मतलब सॉल्यूशन हल हो गया, ये सॉल्व कर दिया। तो उनका यही रूल था, और यही मैंने फर्स्ट लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया था कि मैं डिटेल्स में बताऊंगा, उस समय नहीं बताया था। आज मैं पूरा डिटेल्स बताया। सिंपली क्या किया उन्होंने, जो भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या किया, सी को उधर ले गए और फिर ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय ऑन बोथ साइड, तो मुझे मिला फाइनल ये पार्ट। अब यहां पे मैंने b बाय 2a बोथ साइड ऐड किया। क्यों किया, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लाने के लिए ऐसा मैंने किया। और फाइनली कैलकुलेशन के बाद ये मुझे मिला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही इक्वेशन मिला, एक प्लस में एक माइनस में मिला, और इस तरह से दो रूट मिलेगा, एक प्लस वाला अल्फा हो जाएगा और माइनस वाला बीटा, कोई भी रूट्स ले सकते हैं हम लोग। तो अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ये टू रूट मुझे मिला। तो यही है सिद्धार्थाचार्य जी का मैथमेटिशियन, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, उनका ये रूल है। और ये हम लोगों ने आज पढ़ा और डिटेल्स में देखा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर कुछ अब सम करेंगे, है ना। तो तब तक नोट डाउन करना, नोट डाउन करिए। तो सम क्या दिया हुआ है, देखिए, show that the given equations has real roots and solve it. Show that the given equations has real roots and solve it. तो क्या गिवन इक्वेशंस है, यहां दिया हुआ तीन सम दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और थर्ड है 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक ही टाइप का सम है, लेकिन मैं कर देता हूं तीनों। हाँ, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट पहला लेते हैं, क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको क्या करें, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, दिस गिवन इक्वेशन किसके साथ करना है, बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम लोग कंपेरिजन करते हैं इस इक्वेशन को, हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। तो क्या देख रहे हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 9, सो a इज इक्वल टू 9। सेकेंड टर्म bx, x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणक क्या है, b, और यहां पे x का गुणक क्या है, 7, तो b इज इक्वल टू 7, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म और थर्ड टर्म बोल सकते हैं, c इज इक्वल टू यहां पे क्या दिया है, -2, यानी a, b और c मुझे मिला, पहले की तरह हम लोग इसको निकाले। अभी यहां पे इफ इट हैज रियल रूट्स, है ना, ये इक्वेशन क्या है, रियल रूट्स है। रियल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं। तो d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए क्या देखते हैं, b क्या है, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 9, c क्या है -2, दैट इज 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ये कितना हो जाएगा,
9 4 जा 36, 2 जा 72, 9 4 जा 36, 2 जा 72, और ये रहा 2 9 11 1 7 8 4 12, यानी 121। डी इज इक्वल टू 121। अब ये देखो विच इज ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये इक्वेशन है रियल रूट्स, ये रियल रूट्स है, तो रियल रूट्स क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। तो क्या होगा यहां पे? माइनस बी क्या है? 7 प्लस अभी अंडर रूट डी क्या दिया हुआ है? 121 अपॉन 2 इंटू ए क्या है? 9। तो क्या हो जाएगा? दैट इज -7 प्लस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 11 बाय 9 2 जा 18, और ये 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा? दैट इज 4 बाय 18, तो 2 2 जा 2 9 जा, यानी हमारे पास क्या मिला? 2 बाय 9। तो पहला रूट मिल गया 2 बाय 9। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। अब ये बार बार डिस्क्रिमिनेंट की बात करूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट की बात करूंगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2b। सब सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। पहला रूट में प्लस रहेगा, दूसरे रूट में माइनस रहेगा, क्योंकि अब ये सिद्धार्थाचार्य जी का रूल हम लोगों ने देखा, पढ़ा। तो फर्स्ट रूट हुआ 2 बाय 9, सेकेंड रूट क्या? बीटा, ये रहा। अब यहां पे, और ये कब होगा? जब डी इज ग्रेटर देन 0 हो तब। तो माइनस बी अगेंस्ट सब सेम चीज रहेगा। हम तो दैट इज -7 माइनस अंडर रूट 121 सेम चीज है, और 2 इंटू ए दैट इज 9, और -7 माइनस 11 अपॉन 18, और -18 बाय 18, 18 कैंसिल, दैट इज -1। तो क्या मिला मुझे? पहला रूट मिला, फर्स्ट रूट अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय 9 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ये रूट, दीज आर द 2 रूट्स। ये पहला का मिला, ठीक है। चलिए, यहां मैंने थोड़ा सा क्या किया, दो अल्फा बीटा अलग अलग निकाले। हम चाहें तो एक साथ ही भी निकाल सकते हैं, है ना, सिर्फ प्लस माइनस चेंज करना होगा। चलिए सेकंड हम लोग लेते हैं। सेकंड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम डायरेक्टली वही सेम क्या करेंगे? कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नथिंग, मतलब यहाँ पे 1 है, और b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू अगेन 6। ठीक है, तो पहले की बात हम लोग क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और भी डिफरेंट हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐसा करेंगे जैसे कि x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, और यहां पे d हम क्या निकाल लेंगे? b क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? 1 इंटू सी क्या है? 6 स्क्वायर 36 माइनस 6 4 जा 24, क्या हो जाएगा ये? 12। तो यहां पे डी क्या मिला मुझे? माइनस बी क्या है? 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 2, और ए क्या है? दैट इज 1। यानी हम डी निकाल लिए, फिर ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू, फिर यहां से लेते हैं, हाँ, ये रफ वर्क या इसके पहले भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? दैट इज
-6 प्लस माइनस, अब ये 12 का क्या रूट होगा? 12 को लिख सकते हैं ये रहा 12 रूट 2 इंटू 3, 2 टू जा 4 3 12, तो ये 2 कितना, 2 टाइम्स, इसलिए 1 हुआ, निकालते हैं स्क्वायर रूट के लिए, और ये √3 है नहीं, ये 12 का 2√3 हो जाएगा यहाँ पे, 2√3 अब बाय 2। अब यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, कुछ कॉमन होगा क्या? 2 कॉमन लिया, सो -3, और भी कॉमन हो सकता है, पहले से 2 लेते हैं, चलिए 2 कॉमन लिया, क्या होगा, -3 प्लस माइनस √3 बाय 2, 2 कैंसिल, क्या बचा, -3 प्लस माइनस √3, ये सब x इक्वल टू हो रहा है, और दैट इज यहां पे अगर हम चाहे तो √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 और √3 प्लस माइनस 1, ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो सकता है, x इतना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट रूट अल्फा इज इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हैं कि √3 और √3 प्लस 1, और बीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1, इस तरह से हम लोग भी लिख सकते हैं, या यहां भी -3 प्लस √3 एक रूट होगा, -3 माइनस √3 दूसरा रूट हो जाएगा, इस तरह से अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स मिला सेकंड वाले का, ठीक है। इसमें कहीं मिस्टेक तो नजर नहीं आ रहा, एक बार फिर से जरा चेक कर लेते हैं, x² प्लस 6x प्लस 0 फास्ट कंपेयरिंग करते हैं, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या होगा 6, एंड c इज इक्वल टू अगेन 6, तो हम लोग ओके, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस √d/2a, फॉर्मूला है, b की वैल्यू 6 रखा, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हम लोग यहां निकाले थे, है ना, b² माइनस 4ac, 6² माइनस 4, a क्या था 1 एंड c था 6, ओके, तो 6 जा 36 माइनस 6 4 जा 24, दैट इज 12, और 12 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाले थे 2√3, सो -6 प्लस माइनस 2√3/2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो -3 प्लस माइनस √3 आया, 2 कैंसिल, सो फाइनली आंसर एक ये रहा, ठीक है। यहां पे ये भी आंसर लिख सकते थे कि अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस √3 और बीटा इज इक्वल टू -3 माइनस √3, ये भी लिख सकते थे, तो ये भी सेकंड वाला भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, देख लीजिए, फिर हम तीसरा भी कर ही लेते हैं, चलिए, तो अभी थर्ड क्या है, ये रहा 2x² प्लस 5√3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके, चलिए हम डायरेक्टली अब यहां पे लिखते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5√3 एंड c इज इक्वल टू 6, और d निकाल लेते हैं फटाफट, क्योंकि अब शॉर्ट में करना शुरू करेंगे, अब सीख लिया आप, b² माइनस 4ac, और b क्या है 5√3 का स्क्वायर, 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 6, 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 75, माइनस ये कितना होगा, 6 2 जा 12, 4 जा 48, और ये क्या होगा 15 में से दिया 7, 27, ठीक है, 25 24, 3 जा 75, और 6 2 जा 12, 4 जा 48, तो इसमें ऐड करें कितना होगा 7 8 15 1 4 2 6 1 7, करेक्ट, तो डी मिला मुझे ये, और यहां पे अब हमें निकालना है अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा -b प्लस √d/2a, दैट इज क्या हो जाएगा -b 5√3 प्लस d क्या है √27/2, a क्या है 2, -5√3 प्लस, अब 27 कैसे होगा, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 9 जा 3 3 जा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 के बदले 3, यानी 3√3,
बाय 4। ये क्या हो जाएगा 5√3 या 3√3 माइनस और प्लस माइनस दैट इज 2√3 बाय 4। 2 जा और साइन माइनस का होगा बड़ा का, यानी मिला मुझे -√3 बाय 2। तो अल्फा ये मिला -√3 बाय 2। सिमिलरली बीटा निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा -b -√d बाय 2a। तो यहां पे सेम क्या हो जाएगा दैट इज -b मतलब -5√3 प्लस नॉट प्लस, चलिए यहां लेते हैं माइनस b क्या है कहां लिया हम लोगों ने b -5√3 यानी 5√3। d कितना है निकाले हम लोग 27 बाय 2। ये क्या है 2। इस बार क्या हो जाएगा सेम -5√3 -3√3 बाय 4। सिमिलरली इस बार क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5×3 8√3 बाय 4 और साइन माइनस 4 जा यानी -2√3। तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे पहला -√3 बाय 2 और दूसरा क्या मिला मुझे -2√3। दीज आर द रूट्स। देखिए नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट किया तीनों, है ना। तो अभी ये आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करिए आप। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को, कलीग्स को, है ना। और नए व्यूअर जो हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़े और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। ओके, धन्यवाद।